ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज फ्यूज, कैपेसिटर, बल्ब, 2 डोर स्विच, फैन मोटर, नॉर्मल मोटर, 3 पीसीबी रिले स्विच, हीटिंग एलिमेंट, फ्यूज और थर्मल फ्यूज होता है। अब बात करें इसकी वायरिंग की, तो सबसे पहले फेज वायर फ्यूज से होते हुए बल्ब के एक टर्मिनल में जुड़कर आगे पीसीबी इनपुट में जुड़ जाएगा। इसके बाद न्यूट्रल वायर थर्मल फ्यूज से होते हुए पहले पीसीबी रिले स्विच के कॉमन टर्मिनल में जोड़कर दूसरे डोर स्विच के कॉमन टर्मिनल में जोड़ते हुए पीसीबी इनपुट में जोड़ देंगे। इसके बाद तीसरे पीसीबी रिले स्विच के एक टर्मिनल को हीटिंग एलिमेंट के एक टर्मिनल जोड़ देंगे और पीसीबी स्विच के दूसरे टर्मिनल को दूसरे डोर स्विच के एक टर्मिनल में जोड़ते हुए पहले डोर स्विच के कॉमन टर्मिनल में जोड़कर आगे फैन मोटर के पहले टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसके बाद तीसरे पीसीबी रिले स्विच के फेज टर्मिनल को ट्रांसफार्मर के फेज टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। अब दूसरे पीसीबी रिले स्विच के कॉमन टर्मिनल को ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद रिले स्विच के दूसरे टर्मिनल को हीटिंग एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे। अब रिले स्विच के इसी टर्मिनल को पहले रिले स्विच के दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ते हुए मोटर के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद दूसरे पीसीबी रिले के दूसरे टर्मिनल को बल्ब के साथ जोड़ते हुए फैन मोटर के दूसरे टर्मिनल में जोड़कर तीसरे टर्मिनल को मोटर के दूसरे टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब ट्रांसफार्मर के दोनों टर्मिनल को मैग्नेट्रॉन के दोनों टर्मिनल में जोड़ेंगे और हाई वोल्टेज फ्यूज को कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे और लास्ट में कैपेसिटर के डायोड को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी माइक्रोवेव ओवन की एनिमेशन वायरिंग डायग्राम। अगर आपको इसका फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट यस लिख